जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मनी टेलर्स की जानिब से आज 24 अगस्त 2022 की ये वीडियो है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एनालिसिस करेंगे, कैसे 100 इंडेक्स का रिव्यू करेंगे, कल के लिए मार्केट की फोरकास्ट को देखेंगे, चार्ट्स पे क्या नज़र आ रहा है। इसके अलावा 3 स्क्रिप्ट्स को भी देखेंगे जिनके कुछ लेवल्स के ऊपर ट्रेड की जा सकती है। हमारे ख़्याल में डेफ़िनेटली वो 100% करेक्ट नहीं होंगे या हो भी सकते हैं। हमारा जो एनालिसिस है, जो फैक्ट्स और फिगर्स की बुनियाद पे, जो चार्ट्स की बुनियाद पे, जो टेक्निकल्स की बुनियाद पे बनता है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। और उसके अलावा ऑफ कोर्स फिपी और लिपि आज का बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको ज़रा पीछे बैक ट्रैक करके देखेंगे कि कैसे सिचुएशन बन रही है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेम नेम मनी टेलर्स के साथ आप सर्च कर सकते हैं। और हम आपको जो बाकी जो मीडियम्स हैं, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम, इसके पे भी अवेलेबल हैं। अगर आप हमें वहाँ पे चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के बारे में कोई भी फीडबैक हो, सजेशन हो या हमारे एनालिसिस से रिलेटेड आप क्या समझते हैं कि कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी हो सकता है या कोई डिफरेंट एंगल से भी उसको देखा जा सकता है, तो प्लीज़ हमसे शेयर किया करें, हमें अच्छा लगता है। बात करेंगे सबसे पहले बिगर पिक्चर की। बिगर पिक्चर में कैसी 100 इंडेक्स ने आज जो परफॉर्मेंस दी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। इंडेक्स ने सुबह जब ओपनिंग दी और उस वक़्त लग रहा था कि बुल्स शायद मार्केट पे छाए हुए हैं और इट्स बुलिश मार्केट और ओवरऑल बुल्स ने बहुत ट्राई की। अगर हम बुल्स की बात इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ट्राई की। जो कल का था डाइव तो थी उसको रिकवर करने की, और उसके अलावा उन्होंने कोशिश की जो रेजिस्टेंस लेवल जो था उसको ब्रेक कर सकें। वो एरिया या वो ब्रैकेट या वो जेल हमने जो बनाई थी कल के चार्ट में, उसको ब्रेक करने की कोशिश की जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं हुए। और फिर बियर्स ने बड़ा अच्छा कमबैक किया और अल्टीमेटली एक रेड कैंडल बनाने में हैमर या इन्वर्टेड हैमर जो है वो बनाने में कामयाब रहे। सबसे पहले ज़रा बिगर पिक्चर के ऊपर देख लेते हैं कि ज़रा फिगर्स में क्या सिचुएशन है, तो चार्ट पे जाके हम ये ज़्यादा डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले देखें, ओपनिंग हुई 43,450 वन पे। कल की ओपनिंग से आज की ओपनिंग जो है, कल की जो क्लोजिंग थी वो 43,366.77 थी। सो आज की जो बेसिकली ओपनिंग रही है वो 90 पॉइंट्स जो है वो पिछली ओपनिंग से ऊपर रही है, नंबर 1। अच्छा, इसके बाद जो है इंडेक्स ने जो है वो आप देखें कि हाई लगाया 43,684 का। सो इंडेक्स ने यहाँ से जो ओपनिंग से उससे ऊपर गया है ऑलमोस्ट, कह लें कि ओपनिंग के बाद 220 टू 30 पॉइंट ऊपर गया, 233 पॉइंट रफली कैलकुलेट में, मोर प्रिसाइजली कह लें। उसके बाद इंडेक्स ने जो बियर्स हैं, जो प्रॉफिट टेकिंग है वो स्टार्ट हुई है। और 2 दिन पहले जो था वो आप जानते हैं, जो यहाँ पे जो बाइंग हुई थी और फिर कल जो थी और उसके बाद यहाँ पे जो है अब प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हुई थी कल, और वो आज भी देखी गई। कुछ लोगों ने आज भी प्रॉफिट टेकिंग की। और जो फिगर्स में जाते हैं फिपी और लिपि के या बुल्स वर्सेस बियर, वहाँ पे बड़ी डिटेल में हमने कल भी डिस्कस किया था कि क्या सिचुएशन बन रही है और हम क्यों मार्केट को वोलेटाइल समझ रहे हैं, और क्यों हमारा ख्याल है कि कुछ दिन अभी मार्केट साइडवेज ही रहेगी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मार्केट ने कुछ डिफरेंट बिहेव नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो जानने की है वो ये है कि वॉल्यूम जो है, चूँकि स्टिल कम है, तो आप देखें पिछले 5 दिनों की एवरेज से तो कम है ही है। कल से भी कम है। ऑल्दो सिर्फ 2 पिछले जो कह लें मंडे वाला दिन था, प्रोबेबली दिस इज़ मंडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मंडे वाले दिन जो था, उसके अलावा अगर आप बात करें, ट्यूसडे वाले दिन वॉल्यूम थोड़ा-सा बड़ा था। आज उस मंडे वाले से दिन से तो बड़ा है, लेकिन बाकी सब दिनों से अगर आप नोट करेंगे तो ये वॉल्यूम कम है। सो केसी 100 इंडेक्स का वॉल्यूम कम हुआ, एक चीज़, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, तो उस वोलेटिलिटी का चांस और ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, केसी 100 इंडेक्स में 34 कंपनीज़ ने पॉजिटिव परफॉर्म किया, 60 कंपनीज़ नेगेटिव रही हैं और 6 कंपनीज़ अनचेंज रही हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये जो 34 कंपनीज़ पॉजिटिव रही हैं, बेसिकली इन्होंने इंडेक्स को बहुत सहारा दिया, और ये वो कंपनीज़ हैं जो बड़े मेजर कंट्रीब्यूटर हैं। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, हपको है, टीआरजी है, सिस्टम है, और इधर एंग्रो है, एमईबीएल है, बीएचएल है, और ये जो है यहीं से सारा जो है बेसिकली सपोर्ट मिली है। अगर कमर्शियल बैंक्स थोड़ा-सा सपोर्ट आज इंडेक्स को नहीं करते, तो प्रोबेबली बियर्स जो थे वो आज ले गए थे इंडेक्स को जिस तरफ वो लेके जाना चाह रहे हैं। 42,000 वाला एरिया जो है, 43,000 से नीचे, और 42,500 का जो एरिया, 300 का एरिया, उस तरफ। सो एनीवेज़, देखेंगे आगे चल के, हम मज़ीद चार्ट पे जाएँगे तो ये ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा डिस्कस करना। मीनवाइल जो हम आपको बताते चलें कि एसी 100 इंडेक्स ने जो है वो आज 28 पॉइंट लूज़ किए हैं।
KC30 ने गेन किया है, आप देखें 35-36 पॉइंट गेन किए हैं। KSE ऑल ने माइनस किए हैं जनाब 50 पॉइंट। KMI30 की बात करें तो ये भी पॉजिटिव रहा, 69 पॉइंट गेन किए। KMI ऑल ने 61 पॉइंट लूज़ किए हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आप देखें यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट की एक साइडवेज की कंडीशन आज की रही है। बेसिकली एक टफ बैटल नज़र आएगी, जो चार्ट के ऊपर भी आपको नज़र आएगी। यहाँ पे आप देखें बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। सिस्टम, एंग्रो, हबको, यूबीएल, टीजीएल, तारक ग्लास जो था ये अब काफ़ी दिनों पहले हमने रिकमेंड किया था। ऑलमोस्ट 114 से 116 आई बिलीव के प्राइस थी उस वक्त, और वहाँ पे हमारी भी एंट्री थी। और आज जो था इसने अपर लॉक लगाया और प्राइस गैप के साथ ही, इसलिए हमने डिसाइड किया, क्योंकि हम इसका चार्ट आज नहीं देख रहे, तो जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन या इसको प्रॉफिट बुकिंग हमने मुनासिब समझी फॉर सेफ्टी रीज़न। आई डोंट नो कल की मार्केट ओपन होती है तो क्या होता है। हाल तो कुछ चीज़ों पे अभी भी हमारी होल्डिंग है। हम सिस्टम एंग्रो स्टिल होल्ड किए हुए हैं और हमारा ख्याल है कि इसको अभी पोटेंशियल है। हाल दो सिस्टम जो है वो एग्जॉस्टिंग पॉइंट के बिल्कुल करीब है। इसकी प्रॉफिट बुकिंग बहुत करीब होनी है, आई बिलीव सो। एक आध दिन में प्रॉफिट बुकिंग इसकी हो जानी चाहिए, जो इंडेक्स पे हमें नज़र आ रहा है या चार्ट्स के ऊपर हमें सिचुएशन नज़र आ रही है। हमने इसको मेंशन किया हुआ है, ग्रुप में हम अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा पीओएल पॉजिटिव रहा, जेवीडीसी, एचएमबी, कैपको, बीएचएल, बीएफएल, एवेंसियन देखें दोबारा से पॉजिटिव हो गया है। 82 पे हमारी कॉल थी बाइंग की, 81 82 की रेंज में, आपको याद होगा। एमईबीएल पॉजिटिव है, जीएचजीएल काफ़ी इंतज़ार करवाया, जीएचजीएल ने, ओवरऑल गनी ने हमें काफ़ी इंतज़ार करवाया, लेकिन स्टिल आज पॉजिटिव हुआ है, कुछ बेहतर हुई है, लेकिन स्टिल वी आर फॉर फ्रॉम द टारगेट। एफएबीएल पॉजिटिव रहा है। नेगेटिव साइड पे जाते हैं, नेगेटिव साइड पे बात करते हैं। पीएससीएल नेगेटिव रहा है। लक ने जो है वो आज काफ़ी दिनों का को याद, काफ़ी दिनों तो नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट पिछले 2 दिन के बाद जो एक स्ट्रीक थी उसके बाद आज नेगेटिव साइड पे रहा है, नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूट रहा है। लेकिन वी थिंक के स्टिल लक में बहुत पोटेंशियल है और इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, वी आर विद दैट स्टिल होल्डिंग इट। दावा, एफएफसी, पीपीएल अगेन वी कंसिडर दिस बाइंग अपॉर्चुनिटी, और लेवल्स हमने शेयर किए हैं। एचबीएल नेगेटिव रहा, डीजी खान सीमेंट नेगेटिव रहा। डीजी खान सीमेंट के लेवल जो है वो अभी नहीं आया, बाइंग का फोकस रहिएगा, वेट कीजिएगा। ओजीडीसी नेगेटिव रहा, नेस्ले पैकेजेस, कोहार्ट सीमेंट, ईपीसीएल नेगेटिव रहा, और इसमें आज एंट्री बनती थी, कल हमने शेयर भी किया था। प्ले विद दैट, उसी रेंज के अंदर जो है वो आप इसको बाय करें। कल की वीडियो के अंदर हमने इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। पीआईओसी नेगेटिव रहा, लॉट कैम नेगेटिव रहा, मिलर ट्रैक्टर्स काफ़ी दिनों के बाद नेगेटिव रहा, अदरवाइज एक सर्टेन रेंज से नीचे आया है काफ़ी दिनों के बाद वीकेंड से। सेक्टर्स में देखते हैं जी। सेक्टर्स में देखें, टेक्नोलॉजी ने बड़ा सहारा दिया आज, अदरवाइज काफ़ी मुश्किल हो जाती है इंडेक्स के लिए इसको सस्टेन करना। और दूसरा सहारा आप देखें कमर्शियल बैंक से मिल रहा है। पावर जनरेशन ने भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। फर्टिलाइजर सेक्टर से पॉजिटिव पॉइंट आए। ग्लास एंड सिरामिक, प्रॉपर्टी, रिफाइनरी, टोबैको, रियल एस्टेट, क्लोज एंड फंड, सिंथेटिक, ये सारे जो हैं सेक्टर्स पॉजिटिव है। नेगेटिव साइड भी आप देखें, सीमेंट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर रहा है आज। मिसलेनियस सेक्टर्स उसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक, फूड, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, केमिकल, इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, उसके बाद पेपर एंड बोर्ड, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, ट्रांसपोर्ट, लेदर एंड गुड्स जो है वो नेगेटिव साइड पे सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है। यहाँ पे जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है वो मेरे ख्याल में, या जो हमें अंडरस्टैंड हो रहा है वो ये है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है, और शायद यहाँ पे कुछ पोजीशनिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ इसको चेक करने की ज़रूरत है। इसमें जो कंपनीज हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल की वीडियो के अंदर हम इसको, इस सेक्टर को ज़रा एक्सप्लोर करें, इसके अंदर से कुछ स्क्रिप्ट्स को देखें जिनके अंदर एंट्रीज पॉसिबल हैं। हो सकता है अगर मैं थोड़ा सा वीडियो के बाद वक्त मिला तो देख के तो हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर उसको अपडेट भी कर दें, या अपने जो टेलीग्राम चैनल के दोस्त हैं उनके साथ हम शेयर भी कर दें, अपार्ट फ्रॉम द वीडियो, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर टुमारो। एनीवेज जनाब, सीमेंट सेक्टर में स्टिल जो है वो हमारे ख्याल में नेगेटिविटी जो है ये टेम्पररी है। इंडेक्स का जब तक डायरेक्शन डिसाइड नहीं होती तो बहरहाल लेवल टू लेवल प्ले करने की बात है, और उसी तरह रहेंगे। और बुल्स वर्सेस बियर में सिचुएशन जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखें, अगर आप कल की वीडियो देखी हो तो कल जो था उसमें और आज में जो बुनियादी फ़र्क नज़र आ रहा है वो ब्रोकर्स ने कल बाय की था, आज नहीं किया। और नेट सेलर्स ने आज एक चीज़, स्मार्ट मनी जो है तकरीबन इस वक्त बाहर बैठी हुई है। कल भी सेम सिचुएशन थी। म्यूचुअल फंड्स जो थे, जो उनका ट्रेंड है 2 दिन बाय करते हैं 3 दिन सेल करते हैं, आज उनका तीसरा दिन बन रहा है, सॉरी दूसरा दिन बन रहा है जब
अ, 1 दिन उन्होंने बाय कर चुके हैं, सॉरी, और 2 दिन जो है वो अभी तक सेलिंग में जाए हैं। सो 1 दिन और उनकी बाइंग का आने वाला है, कल होता है या परसों होता है, 2 दिन बाकी रह गए हैं। देखते हैं अभी वो इस पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं या नहीं करते, क्योंकि पीछे जो कई हफ्तों से उनका पैटर्न ऑलमोस्ट यही रहा है, आज ऑल्दो वो नेट सेलर्स हैं। लेकिन अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है बहुत कम रहा है। हमारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो बायर हैं या बैंक्स बायर हैं, और बैंक्स ने आज कमर्शियल बैंक्स को ही उठाया बेसिकली। अब जाके जब देखेंगे हम नेक्स्ट फिगर्स में हम देखेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कमर्शियल बैंक्स को उन्होंने बाय बैक किया। अच्छा, इस जगह पे जाके हमने सोचा कि ज़रा पीछे जाके देखें कि हुआ क्या है। तो हमने पिछले जो 10 डेज़ का जो डाटा है वो भी देखा, और 10 डेज़ का वो डाटा जो हमने संडे की जो वीडियो हम वीकली वीडियो करते हैं, तो उसके अंदर हम चूँकि 10 डेज़ का डाटा देखते हैं, वीकली चार्ट्स देखते हैं, तो वहाँ पे हमने उसको देखा, तो हमें काफ़ी हैरत हुई कि दे आर जस्ट बाइंग बैक अगेन। एक्चुअली जो उन्होंने बेचा था वही बाय बैक कर रहे हैं। वो हम आगे जाके देख लेते हैं ज़रा फिगर्स में। यहाँ पे हम पहले ये आज के फिगर्स हैं, तो आज के फिगर्स में आप जैसा कि हमने बताया कमर्शियल बैंक्स ने कमर्शियल बैंक्स को सबसे ज़्यादा हैवीली बाय किया। उसके अलावा आपको शायद इतना बड़ा फिगर कहीं पे पूरे चार्ट यानी पे इस डाटा में नज़र नहीं आ रहा होगा। कंपनीज़ ने भी कमर्शियल बैंक्स को बाय किया है, म्यूचुअल फंड्स ने भी इसको इसी को बाय किया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसी को बाय किया है। हत्ता कि इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो छोटी-सी बाइंग नज़र आ रही है, वो इसी सेक्टर में नज़र आ रही है। सेलर्स जो हैं वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं और इंडिविजुअल्स हैं या फिर ब्रोकर्स हैं। सो इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अच्छा, ये जो था ये सेक्टर में मेरे ख्याल में अभी इसको यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स में अभी कुछ कुशन बाकी है। कमर्शियल बैंक्स ने पॉजिटिव परफॉर्म किया है ओवरऑल, और आज भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर हैं। तो कमर्शियल बैंक्स में आई बिलीव कि स्टिल पोटेंशियल है कि ये कुछ और दिन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। उसकी वजह मैं आपको नेक्स्ट जो फिगर मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, जहाँ पे देखिएगा ये लास्ट 10 डेज़ का डाटा था जो संडे के दिन हमने आपसे शेयर किया था। ये जो डाटा है यहाँ पे आप देखें कि नेट सेलर्स हैं बैंक, कमर्शियल बैंक्स के 10 दिन तक, ठीक है जी। म्यूचुअल फंड्स नेट सेलर हैं, हत्ता कि इंश्योरेंस कंपनीज़ हेवी सेलर है। तो ये जो सारा माल था ये किसने खरीदा हुआ था? इंडिविजुअल्स ने खरीदा हुआ था, कुछ कंपनीज़ ने खरीदा हुआ था। फॉरेन कॉर्पोरेट्स तो पहले भी नेट सेलर्स थे और अब भी नेट सेलर हैं। आज की जो हम यहाँ पे जो है, ठीक है जी, सेम फिगर्स ऑलमोस्ट आपको नज़र आएँगे जो आज के हैं, सॉरी, ठीक है जी, वो नेट सेलिंग है और कमर्शियल बैंक से वो निकल रहे हैं। वो कंटिन्यूअस एक ट्रेंड है, वो आज के दिन भी आपको नज़र आएगा, ये पिछले 10 दिन में भी नज़र आ रहा है। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो कमर्शियल बैंक्स ने और कंपनीज़ ने, हत्ता कि म्यूचुअल फंड्स ने, और ये जितनी भी स्मार्ट मनी है, तीसरी आप इंश्योरेंस कंपनीज़ भी साथ मिला लें, तो ये जितनी भी स्मार्ट मनी है ये वापस बाय बैक कर रही है। वो जो इन्होंने पिछले 10 दिनों में जो माल इधर बेचा था, इन सब इंडिविजुअल्स को जो भेजा था, या इवन कंपनीज़ ने भी काफ़ी ज़्यादा देखें आप खरीदा हुआ था, तो वो दोबारा से खरीद रहे हैं। कंपनीज़ को स्टिल जो है वो बाइंग मोड में ही हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इसलिए हमें ये लग रहा है कि 1-2 दिनों में इनमें अच्छी ट्रेड दी जा सकती है स्टिल। हाउएवर प्लान योर कार्ड्स अकॉर्डिंगली, आपने रिस्क एपेटाइट और इंडेक्स की जो ओवरऑल सिचुएशन है, मार्केट की सिचुएशन है, उसके हिसाब से प्लान कीजिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेकंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप नोट करना चाहें तो वो सिमिलर सेक्टर में आप देखें, अगेन बैंक्स बाय कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल बाइंग कर रहे हैं। उसके अलावा आपको ब्रोकर्स की बाइंग नज़र आती है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ बाइंग नज़र नहीं आती। म्यूचुअल फंड्स यहाँ से ऑफलोड कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले या कुछ 2 हफ्ते पहले जो था, वो बैंक्स यहाँ पे हैवी बाइंग कर रहे थे और बाकी सब सेलिंग कर रहे थे, और फिर बैंक्स ने फिर ऑफलोड करना शुरू किया था और बाकी जो थे बाइंग है। तो ये जो ट्रेंड है इसको आपने थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना है कि आपको किसके साथ, किस एंटिटीज़ के साथ बेसिकली ज़्यादा जो है वो सेफ एंट्रीज़ और एग्ज़िट मिल सकती हैं। इस डाटा को हम इस तरह से बेसिकली एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि हम इस पूरी जो दक्कम पेल है, या इस पूरी जो चल रही है, गेम चल रही है, इसके अंदर हम कहाँ पे फिट होते हैं या हमें कहाँ पे बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं सेफली। सो अकॉर्डिंगली जो है वो आप प्लान कीजिएगा। स्ट्रिप्स पे भी बात करेंगे, उससे पहले हम इंशाल्लाह चार्ट को देख लेते हैं। ये कल का चार्ट है, कल का चार्ट हमने आपसे शेयर किया था और हमने बड़ी डिटेल में आपसे डिस्कस किया था। कल के चार्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमने बाउंड्रीज़ ड्रा की थी, या एक हमने रेंज जो देखी थी या डिफ़ाइन की थी कि एक तरफ 43,800 है, दूसरी तरफ 42,300 है, और इसके बीच में ही इंडेक्स घूम रहा है। और इंडेक्स ने आज भी कोशिश की कि इससे भी नैरो बैंड के अंदर आज घूमे बेसिकली। लेकिन ये चूँकि हम थोड़ा-सा एक्सपेंडेड टाइमलाइन देख रहे होते हैं, ज़रा थोड़ी वाइडर या बिगर टाइमलाइन्स के ऊपर देख रहे होते हैं।
आज के जो चार्ट है उसको देखते हैं, वहाँ पे हमें नज़र आ जाएगा। हमने इसको थोड़ा-सा मज़ीद नैरो डाउन किया है, लेकिन जो इनिशियल जो हमें सपोर्ट लेवल अब जो बनता हुआ नज़र आ रहा है वो 43,000 का है। वो ये हमने पहले भी आपको शायद बताया था कि 43,000 की एक क्रिटिकल सपोर्ट है। इससे नीचे की क्लोजिंग जो है और इससे नीचे आप देख सकते हैं कि एक क्लोजिंग आ चुकी है। अब सिनेरियो ये है कि दिस इज़ द वेरी रीज़न के जो हमने ये जो सेकंड जो है डिफ़ाइन किया हुआ है कि जो की जो सपोर्ट है वो बेसिकली ये है। ये वाली सपोर्ट जो है ये 43,000 की सपोर्ट बड़ी थिन सपोर्ट है और इसको ब्रेक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इंडेक्स में। अगर हम ओवरऑल बात करें जो सिनेरियो है जो ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन है और मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, बहरहाल इंडेक्स को किसी एक तरफ जाने के लिए कोई सॉलिड मूव किसी एक तरफ का लेना होगा। अपेरेंटली ये मूव फ्राइडे को आ सकता है, थर्सडे को हम शायद इतनी वोलेटिलिटी हम देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज बुल्स वर्सेस बेयर्स की फाइट रही है। ओवरऑल आप देखें इंडेक्स ने पॉजिटिव ओपनिंग दी। एक वक्त में लग रहा था कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 43,800 का जो एक पहाड़ बना हुआ है पिछले तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ते से, जब से इंडेक्स ने वो पिछले बड़ा मूव किए थे उसके बाद से। लेकिन उसके बाद आप देखें कि वो सिनेरियो आहिस्ता-आहिस्ता बुल्स की जो अटेम्प्ट्स हैं वो फेल हो रही हैं। सो आज भी बुल्स की एक बड़ी अच्छी कोशिश थी लेकिन वो फेल हुई और फिर अल्टीमेटली जो है 28 पे 29 पॉइंट की नेगेटिव में जाके क्लोजिंग देखने को मिली। जो इम्पोर्टेंट एक और चीज़ आप नोट कर सकते हैं, वॉल्यूम का कम होना है। आरएसआई जो है वो आप देखें थोड़ा-सा जो पॉजिटिव हुआ था कल की कैंडल की वजह से वो फिर से दोबारा से वापस उसी सेटअप में जा रहा है। इसी तरह से अगर आप एमएससीडी को देखना चाहें वहाँ पे भी गैप नैरो डाउन होता जा रहा है। एक कुछ चांस ऐसे रिवर्सल के इंडिकेशंस हमें मिल नहीं रहे कि यहाँ से कोई बड़ा मूव ऊपर की जानिब देखने को होए। इससे पहले मेरे ख्याल में शायद इंडेक्स को एक दफ़ा फिर से 43,000 से नीचे जाना होगा और फिर वहाँ से शायद मूव उसका बन सके। अब जो हमें टेक्निकल्स के ऊपर नज़र आ रहा है। कल का दिन जो है उसके बारे में जो फ़ोरकास्ट है ऊपर तो हमारे पास कोई नहीं है, पेशेंट गोई तो नहीं है, लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है चूँकि स्टिल इंडिविजुअल्स की बाइंग है और हम कल भी जो है प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स को बाय कर रहे हैं। स्मार्ट मनी जो है कमर्शियल बैंक्स में काफ़ी मूव हो रही है। उससे जो है वो हम कह सकते हैं कि स्टिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसी तरह का जिस तरह से आज एक कैंडल बनी, इस तरह की कल की एक ग्रीन कैंडल भी बन सकती है या एक रेड कैंडल सिमिलर सॉर्ट ऑफ बन सकती है। बट इंडेक्स का इसी रेंज के अंदर रहना काफ़ी हद तक इसमें इसके चांसेस हैं। और अब अगर आप नोट करें इस रेंज के अंदर ऑलमोस्ट जो दिन हो चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वां दिन था। सो बेसिकली डेढ़ हफ्ता कह सकते हैं चूँकि 5 दिन ट्रेडिंग के होते हैं तो आप डेढ़ हफ्ते से ज़्यादा हो गया। सो कल और परसों जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट दिन रहेगा इस हवाले से कि शायद कुछ क्लैरिटी या कुछ क्लियर पिक्चर्स यहाँ पे मिल सकें कि इंडेक्स की क्या डायरेक्शन है। हाउएवर चूँकि हम इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स में खेल रहे हैं और हमारा जो फ़ोकस है वो बिल्कुल सिंपल है कि जिन स्क्रिप्ट्स में हमें समझ आ रही है उनके ऊपर लेवल टू लेवल ही प्ले करना चाहिए और उन्हीं लेवल्स के ऊपर आपको ट्रेड करना चाहिए जो उस स्क्रिप्ट में सेफ नज़र आते हैं। स्क्रिप्ट में ये जो 17 अगस्त का चार्ट था इसमें हमने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया था जो रिवर्सल था और फिर सारी जो सिचुएशन इसको हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया जो उस वक्त सपोर्ट लेवल था अभी तक इंडेक्स उसी तरह से चल रहा है और ये रिवर्सल अभी जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि अभी शायद इतनी जल्दी बाउंस बैक होने का अभी हमें कोई चांस नज़र नहीं आ रहा अगर हम बिगर पिक्चर में या बिगर सिनेरियो में बात करें ज़रा मैक्रो लेवल पे। पहला स्क्रिप्ट देख लेते हैं जी। एचटीएल है, बाइंग लेवल इसका जो है वो 41.2 से 41.7 की आज की आपको याद होगा क्लोजिंग है। उसके बाद जो बाइंग लेवल है 41.26 से नीचे जो है 40.52 है। मैं इसमें पर्सनली स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करता। उसकी बड़ी सारी वजूहत हैं। करंट मार्केट में स्टॉप लॉस अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके हिट होने के बहुत चांसेस हैं। मैनुअल स्टॉप लॉस यूज़ करें, मैनुअल एंट्री और मैनुअल एग्जिट के ऊपर ज़्यादा रिलाई करें। यहाँ पे आपको जो चीज़ जिस बुनियाद और जो इसका टारगेट रख सकते हैं, ये अगेन स्विंग ट्रेड है, इट इज़ नॉट फॉर वेरी लॉन्ग टर्म ट्रेड पर्सपेक्टिव। 43 पॉइंट
87 से 43.90 की रेंज में आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। इसके अंदर पहले भी ट्रेड ली थी, आपको याद होगा पहला जो लेवल था वो तकरीबन ये 37 का लेवल था। तो 37 से 41 तक की जो थी वो ट्रेड थी। ये जो है ये न्यू सेटअप के अंदर जो है वो सिनेरियो बन रहा है, उसके अंदर जो है 41 से 41 से लेके 40 से 41 के दरमियान में इसके अंदर एंट्री की कोशिश की जा सकती है और अपवर्ड टारगेट इमीडिएट टारगेट या फर्स्ट टारगेट के हिसाब से 43.87 को देखा जा सकता है। वॉल्यूम इसमें कम हो रहा है, दैट इज़ अ बिट वेरी, बट दैट्स हाउ इट गोज़ कि कुछ दिन इसका वॉल्यूम कम रहता है, दैट्स हाउ ये दिस स्क्रिप्ट इज़ एंड देन स्टार्ट इट्स पिकिंग अप। आपको ये पीछे भी चार्ट में सिमिलर सिनेरियो नज़र आएगा। पीएसओ के अंदर कुछ न्यूज़, कुछ र्यूमर्स डिफरेंट तरह की आ रही हैं और काफ़ी सारी और भी फैक्टर्स हैं, तो इसको जो है वो एक्यूमुलेट किया जा सकता है 180 से लेके 185 या 186 की दर रेंज, 185 की रेंज में, 186 की रेंज में भी देखा जा सकता है। बट इसके अंदर जो ये जो एंट्री है इससे नीचे जो है वो डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस को देखना होगा। अगेन मैनुअल स्टॉप लॉस रिकमेंडेड है करंट मार्केट सिचुएशन में, और हमारा ये ख्याल है कि ये 180 182 की तरफ आएगा। इसके अंदर हमें लोअर साइड पे इसके अंदर एंट्रीज मिल सकती हैं कल और परसों के दौरान, और उसके हिसाब से हमारा अपर साइड प्रॉफिट टारगेट 195 996 की रेंज है। बेसिकली 197 का कहा जा रहा है, बट वी आर कंसिडरिंग इट सेफली 195 टू 196, और इसी के अंदर हम इसको प्रेफर करेंगे। तीसरा स्क्रिप्ट आज का जी नेट सोल है। नेट सोल के अंदर आपको याद होगा पुरानी कॉल जो थी वो 87 के लेवल की थी। 87 से हमने इसको यहाँ पे जाके जो था वो प्रॉफिट बुक कर दिया था ऑलमोस्ट 97 के ऊपर, ठीक है जी। ये जो लेवल था इसके ऊपर हमने बाइंग की थी 87 से लेके 97 की हमारी पहला ट्रैवलिंग था, और अब जो है चूँकि हमें ये कुछ कंसोलिडेशन एरिया नज़र आ रहा है, हमें ये लग रहा है कि शायद इस एरिया में वो 97 98 इनफैक्ट 98 से लेके 101 के दरमियान हमें कुछ कंसोलिडेशन एरिया नज़र आ रहा है। तो इस एरिया में अगर आपको एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप एंट्री ले सकते हैं। अपवर्ड टारगेट सिंपल रखिएगा। शॉर्ट टर्म टारगेट्स की हम बात कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे इस वक्त मार्केट की जो सिचुएशन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको 107, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आई डोंट माइंड कि आप 102 से लेके 103 के दरमियान में भी इसको बाय करके इसको 107 को आप टारगेट कर सकते हैं। इट वुड बी वेरी सेफ टारगेट अदर देन कि कोई मार्केट में कोई मेगा इवेंट या कोई मैसिव न्यूज़ अफेक्ट नहीं करती। ये तो थी जनाब आज का स्क्रिप्ट, और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई कमेंट्स हों या कोई फीडबैक हो या कोई और सजेशन हो तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए। हमारी कोशिश होती है हम जो भी हमारा नॉलेज के हिसाब से या जो हमें अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से जो हमें नज़र आ रहा होता है हम आपसे फ्रीली एंड फेयरली शेयर करें। कोई ब्रोकर्स नहीं हैं हम, और ना ही हम कोई पेड मीडिया चला रहे हैं जिससे कि हमारा कोई वो बायस किस्म का परसेप्शन हो। हम इसलिए जो है वो आप फील फ्री टू इंटरेक्ट। हमारा जो टेलीग्राम चैट ग्रुप है उसमें भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वी आर ओपन टू लिसन एंड वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर वीडियोस पसंद आएँ और हमारी ये कोशिश पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपना दोस्त रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिए और उनसे भी कहें कि सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।